इस वक्त हम न्यायनगर पुलिस स्टेशन में हैं। स्वामी जो अपने आप को स्वामी कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उस पर ये सभी हजरात अपनी कंप्लेंट लेकर उस पर केस दर्ज करने के लिए आए हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर पुलिस स्टेशन में है। ये हमारे मीरा रोड का मीरा महेंद्र मदारिस मसाजिद फेडरेशन की तरफ से उनको लेकर दिया है। तकरीबन 150 से 200 मस्जिद मदरसे इसमें हैं। और इसके अलावा हम सब मीरा महेंद्र के रहने वाले सारे मुसलमानों को, बल्कि पूरे देश के मुसलमानों को तकलीफ इस बात से है कि हमारे मुल्क में, हमारे महाराष्ट्र में एक ऐसा जो धर्म का अपने आप को लीडर बोलता है, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सब के प्यारे नबी, जो न सिर्फ के मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए रहमत बना कर भेजे गए। एडवोकेट अहमद शकूर पेशे से एक लॉयर हूँ। मैं यहाँ पे आया हुआ था तंजीम के साथ, जो है प्रोटेस्ट करने के लिए और यहाँ पे जो अपनी रिटर्न कंप्लेंट सबमिट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक FIR नारासोपारा पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में रजिस्टर हुआ है। तो इसी तरह से सेम कॉज ऑफ पे दूसरा FIR रजिस्टर नहीं हो सकता, पर इस रिटर्न कंप्लेंट को उसका पार्ट एंड पार्सल बनाकर उसमें मर्ज किया जाएगा और जो भी कंटेंशन उसमें रिकॉर्डेड नहीं है जो इसमें है, वो फर्दरली उसमें ऐड किए जाएंगे, अल्टर किए जाएंगे और इस हिसाब से कार्रवाई होगी। और हमने पुलिस स्टेशन में इस बात के लिए मतलब आग्रह किया या उन लोगों से इंसिस्ट किया है कि किसी भी तरह से इस तरह के जो ऑफेंस कमिट करने वाले लोग हैं उनको छोड़ा ना जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। 15 अगस्त जो यौम आज़ादी का दिन था, जहां पूरा देश जश्न आज़ादी में मसरूफ़ था, लोग खुशियां मना रहे थे, स्कूल, कॉलेज और सरकारी इदारे और दीगर। वहीं पर शाम के वक्त हम मुसलमानों के जज्बात बहुत बुरी तरह मजरूह हुए। वो ये कि बाबा रामगिरी बाबा ने जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम सब के पैगंबर हैं, उनकी शान में और उनकी बीवी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में जो गुस्ताखी की है, वो उससे हम सब लोगों के जज्बात बहुत बुरी तरह मजरूह हुए हैं। याद रहे कि जो है हम लोग अपनी जान, अपने माल और अपने माँ बाप की जान से भी ज़्यादा अजीज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और अपनी जानें निछावर करते हैं। ऐसे ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जो कहा गया, याद रहे कि हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन है, हम सब उनको अपनी माँ का दर्जा देते हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बुरी बात है, बाबा रामगिरी साहब को जो है गिरफ़्तार किया जाए, जो दफ़ा इस पर लगता है वो दफ़ा लगाया जाए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वरना स्टेटमेंट से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और हमारे तमाम साथियों ने जो है सारी बातें रख दी है। इस वजह से मैं यही कहना चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन ले और कार्रवाई करे। ये आज जो लेटर दिया है हम लोग ने यहाँ पर पुलिस स्टेशन में, और जैसा कि आप जानते हैं रामगिरी लोग तो महाराज लगा रहे हैं, लेकिन अब वो जिस तरह का जुमला उन्होंने दिया है और कुछ बातें की है, वो उस टाइटल का हक उन्होंने खो दिया है। तो ये जुमला उन्होंने जिस तरह की जो बातें कही हैं, जाहिर बात है तमाम मुसलमानों को काफ़ी तकलीफ हुई और गुस्सा है। एक चीज़ समझने की है इसके अंदर, और ये बाबा को भी और जितने भी लोग हैं उनको समझने की है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान है और उनका जो मर्तबा है, ये ऐसे टुच्च जुमलों से वो उसको कभी हानि नहीं पहुंचा सकते। उनका जो मकाम है उसको कोई पहुंच ही नहीं सकता, ना कोई उसको बदनाम कर सकता है। इनकी ताकत नहीं है उनके मकाम को बदनाम करने की, लेकिन इससे होता ये है कि देश की शांति भंग होती है। मेरे कई हिंदू दोस्त लोग ऐसे हैं जो शर्मिंदा हुए कि यार हमारे बाबा ने इस तरह का जुमला दिया, मतलब आप अपने ही कम्युनिटी के लोगों का नाम बदनाम कर रहे हैं, इस तरह की बातें। ये एक कुछ फिरका परस्त ताकतें हैं जो इस मुल्क के निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहती है, तोड़ना चाहती है और आपस में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि अब तक इनकी सारी कोशिशें नाकाम हुई हैं। शुरू से लेकर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन पर लेकर हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये चाहते हैं कि मुसलमानों को भड़काया जाए और भड़काने के लिए आसान सा तरीका है, और यह फेमस होने के लिए आसान सा तरीका है कि मुसलमानों के पैगंबर पर उंगली उठाई जाए, मुसलमानों के मज़हब पर उंगली उठाई जाए, वक्फ बोर्ड पर उंगली उठाई जाए, कि मुसलमान सड़कों पर आए और बदनाम हो। तो ये गुजारिश है कि कानून और संविधान को पकड़े रहें और उसी पर चलें, और कानून आपके साथ है। और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को इस भड़कावे से, इस साजिशों से बचाया जाए। नासिर हुसैन के साथ आसिफ खान, जय हिंद।